हेलो स्टूडेंट, मोरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको अपने C++ का जो टॉपिक है आज का बताता हूँ। मैं आज इसका टॉपिक है डाटा मेंबर एक्सेस कंट्रोल इन C++, या इससे अपने बोल सकते हैं विजिबिलिटी मोड। कि विजिबिलिटी मोड क्या होता है, या आपने बोल सकते हैं कि डाटा मेंबर एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। देखो इस दिन होता क्या है कि विजिबिलिटी मोड या डाटा एक्सेस कंट्रोल क्या होता है कि आप जब कोई क्लास डिफाइन करते हैं या आप कोई क्लास बनाते हैं, उस समय आपके जो क्लास के मेंबर्स होते हैं उनके लिए आप क्या करते हैं, एक्सेस मॉडिफायर का प्रयोग करते हैं। एक्सेस मॉडिफायर मैं बताए थे आपको कि वो 3 प्रकार के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ये 3 प्रकार के आपके क्या होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। आप इनका प्रयोग करके आप क्या करते हैं कि क्लास के मेंबर का स्कोप सेट करते हैं, यानी स्कोप यानी कि उसकी लिमिटेशन या उस मेंबर की लिमिटेशन आपके प्रोग्राम में कहाँ तक है, ये आप क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। किससे? अपने एक्सेस मॉडिफायर का प्रयोग करके। अगर मान लीजिए आपने क्लास में किसी मेंबर को, आपने क्लास के अंदर किसी मेंबर को प्राइवेट प्रकार का डिक्लेयर किया है, तो मतलब उसका मतलब ये हुआ कि उस मेंबर का स्कोप या उस मेंबर की लिमिटेशन कहाँ तक है, उस क्लास तक ही सीमित है जहाँ पर वो डिक्लेयर हुआ है या डिफाइन हुआ है, वहां तक ही आप उसका एक्सेस कर सकते हैं, या उस क्लास का मेंबर ही उसको एक्सेस कर सकता है जहां पर वो डिक्लेयर हुआ है। अगर मान लीजिए अगर आप क्या करते हैं कि किसी डाटा मेंबर का अगर आप एक्सेस मॉडिफायर का प्रयोग करके आप उसको क्या बनाते हैं, पब्लिक बनाते हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि उस मेंबर को एक्सेस पूरे प्रोग्राम पे कहीं पर भी किया जा सकता है, यानी उसको दूसरी क्लास से भी क्या किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है, अगर आपने उस मेंबर को क्या कर रखा है, पब्लिक प्रकार का बना रखा है। तीसरा होता है आपका प्रोटेक्टेड प्रकार का। तो प्रोटेक्टेड मेंबर क्या होते हैं कि प्रोटेक्टेड मेंबर एक तरह से होता है तो प्राइवेट की तरह है, यानी उसका प्रयोग कहाँ होता है, केवल उस क्लास तक ही सीमित होता है जहां पर वो डिक्लेयर या डिफाइन हुए हैं। लेकिन अगर आप उस क्लास को क्या करते हो, इनहेरिट करते हो, आप उस क्लास को क्या करते हो, डिवाइड करके एक नई क्लास बनाते हो, तो फिर क्या कर सकते हो कि उस मेंबर का प्रयोग जो प्रोटेक्टेड प्रकार का है, जहां पर वो डिफाइन हुआ वहां तो करेगा उसका यूज, और जहां पर आपने उसको डिवाइड करके आप उसको काम में ले रहे हो वहां पर भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर का प्रयोग करके आप क्या करते हैं कि उसको अपने क्लास के मेंबर को आप उसका स्कोप सेट करते हैं या स्कोप उसका निर्धारित करते हैं। तो ये तो बात होगी अपने एक्सेस मॉडिफायर की। अब बात करते हैं अपने विजिबिलिटी मोड या डाटा मेंबर एक्सेस कंट्रोल की। जब आप इनहेरिटेंस करते हैं तो इनहेरिट करते समय आप क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको कि आप इनहेरिट करते समय आप अपने क्लास का विजिबिलिटी मोड सेट करते हैं, पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड। आज अपने इसके बारे में बात करेंगे कि अगर ये तीनों होंगे या तीनों अलग अलग हैं या तीनों में से कोई एक है तो उसका इफेक्ट आपके प्रोग्राम पे या आपकी क्लास पे किस प्रकार का होगा, आज अपन देखेंगे। ये सबसे पहले बात करते हैं अपने कि आपका जो स्कोप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके। एक होता है आपका पब्लिक होता है, दूसरा होता है आपका प्रोटेक्टेड होता है, और तीसरा होता है आपका प्राइवेट। तीसरा कौन सा होता है आपका, प्राइवेट। ये 3 प्रकार के आपके क्या होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर या आप बोल सकते हो विजिबिलिटी मोड होते हैं। कि जब आप क्लास को क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं। क्लास को इनहेरिट करने का जो सिंटेक्स क्या होता है, इसका सिंटेक्स मैं एक बार दोबारा आपको लिख देता हूँ। वैसे मैंने आपको 3-4 प्रोग्राम करवाए हैं, उसमें मैंने आपको करके बताया है, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल लेवल, मैंने आपको उसमें ये करके बताया था। मैं आपको दोबारा इसका क्या बताता हूँ, सिंटेक्स बताता हूँ कि आप अगर आप इनहेरिट करते हैं तो उसका सिंटेक्स क्या बताया है। सबसे पहले होता है आपका डिराइव्ड क्लास का नेम, डिराइव्ड क्लास नेम, फिर आपका कॉलन का चिन्ह, किसका चिन्ह होता है, कॉलन का निशान होता है। फिर आपका होता है विजिबिलिटी मोड, विजिबिलिटी मोड, विजिबिलिटी मोड होता है। फिर आपका होता है बेस क्लास का बेस क्लास नेम,
तो ये आपके ये सिंटेक्स होता है। तो यहां पर जो ये आया है विजिबिलिटी मोड, आज अपने इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आज अपने इस बारे में बात करेंगे कि अगर ये विजिबिलिटी मोड अगर आपके कितने प्रकार के होंगे, आपके 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से आपके? यही पब्लिक और प्रोटेक्टेड, तीसरा है आपका प्राइवेट। ये 3 आपके क्या है? विजिबिलिटी मोड है। और मैंने आपको जो प्रोग्राम करवाया था इससे पहले, जो मैंने वीडियो बनाए थे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का या मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस का मैंने प्रोग्राम बनाए थे, तो उनमें मैंने इस विजिबिलिटी मोड का मैंने प्रयोग किया था और मैंने उसमें बताया भी था कि इसका इफेक्ट प्रोग्राम में क्या होता है। आज मैं आपको दोबारा, ये आपका टॉपिक है तो मैं आज क्या करता हूँ, दोबारा आपको इसके बारे में बताता हूँ कि इन विजिबिलिटी मोड का क्या फर्क पड़ता है आपके प्रोग्राम में या आपके मेंबर में, या जो आप उसको एक्सेस करते हैं क्लास से। तो अपने इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने इसको समझने के लिए एक टेबल बनाते हैं। मैं आपको एक टेबल बना के समझाता हूँ कि ये किस प्रकार का होगा। जैसे मान लीजिए ये है आपका, जैसे मान लीजिए आपका ये तो क्या है, एक्सेस कंट्रोल, या आप बोल सकते हो डाटा मेंबर एक्सेस कंट्रोल। ठीक है। और ये आपका मान लीजिए आपकी ये है बेस क्लास, और ये आपकी है डिराइव्ड क्लास। तो कौन सी है आपकी? ये आपकी बेस क्लास है और आपकी ये क्या है? डिराइव्ड क्लास है। और आपके मैंने बताए थे कि ये भी जस्ट बताया मैंने कि डाटा मेंबर एक्सेस कंट्रोल आपके कितने होते हैं? 3 प्रकार के हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। कौन कौन से हैं? पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है और प्राइवेट है। अगर मान लीजिए आप किसी डाटा मेंबर एक्सेस कंट्रोल के अंदर, यानी आप इस जगह पे, कहाँ पे? इस जगह पे आप इसका प्रयोग करते हैं, पब्लिक का प्रयोग करते हैं, तो उसका देखते हैं क्या होगा। ये मान लीजिए अगर आपने किसका प्रयोग किया है? पब्लिक विजिबिलिटी मोड का प्रयोग किया है, तो बेस क्लास में आपके 3 प्रकार के क्या हो सकते हैं? एक्सेस मॉडिफायर हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं आपके? एक हो सकता है आपका पब्लिक, दूसरा हो सकता है आपका प्रोटेक्टेड, और तीसरा हो सकता है आपका प्राइवेट। ये आपके 3 प्रकार के बेस क्लास के अंदर आपके डाटा मेंबर हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई डाटा मेंबर या आपका जो मेंबर वेरिएबल पब्लिक प्रकार का हो सकता है कि कोई मेंबर फंक्शन आपका पब्लिक प्रकार का हो सकता है कि कोई डाटा मेंबर आपका प्रोटेक्टेड प्रकार का हो सकता है कि कोई आपका फंक्शन प्रोटेक्टेड प्रकार का, यानी कोई भी मेंबर्स आपके इन तीनों में से हो सकते हैं। तब आप बेस क्लास से आप डिवाइड करके, अगर आप बेस क्लास को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं और नई क्लास बनाते हैं जो आपकी डिराइव्ड क्लास है, तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा जब आपने क्या किया? विजिबिलिटी मोड क्या कर रखा है? पब्लिक कर रखा है। तो पहली बात तो ये कि जब आप इनहेरिट करते हैं, तो मैंने आपको बताया भी था कि जब आप इनहेरिटेंस करते हैं तो अगर कोई मेंबर आपका प्राइवेट प्रकार का है तो वो इनहेरिट नहीं होता है। वो किसी भी कंडीशन में क्या होगा? आपका इनहेरिट डायरेक्टली नहीं होगा। इनडायरेक्टली हो सकता है लेकिन डायरेक्टली नहीं हो सकता है। तो यहां पर अगर प्राइवेट है तो मतलब वो आपका इनहेरिट तो नहीं होगा, यानी वो डायरेक्ट क्लास में आपका नहीं आएगा। कौन सा? अगर आपका मेंबर कोई प्राइवेट प्रकार का है तो। अगर मान लीजिए पब्लिक प्रकार का है और प्रोटेक्टेड प्रकार का है तो वो वैसा का वैसा यहां आ जाएगा। अगर पब्लिक है तो वो आपका क्या हो जाएगा? पब्लिक हो जाएगा। और अगर ये मान लीजिए प्रोटेक्टेड है तो आपका क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टेड प्रकार का रहेगा। और प्राइवेट आपका इनहेरिट नहीं होगा। अगर आपने क्या कर रखा है? पब्लिक प्रकार का विजिबिलिटी मोड आपने काम में ले रहे हो, या आप डाटा मेंबर एक्सेस कंट्रोल आप किस प्रकार का काम ले रहे हो? पब्लिक प्रकार का काम ले रहे हो, तो क्या होगा कि प्राइवेट तो आपका किसी भी कंडीशन में इनहेरिट नहीं होता है,
दूसरा अगर प्रोटेक्टेड है तो आपका डिराइव्ड क्लास में क्या होगा, वो आपका प्रोटेक्टेड होगा, और पब्लिक है तो आपका क्या होगा, डिराइव्ड क्लास में भी क्या होगा, आपका पब्लिक होगा। अगर मैं इसको समझाऊं आपको एक डायग्राम से तो अपने इसको कैसे समझ सकते हैं, अपने इसको डायग्राम से और समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी क्लास है, ये क्या आपकी एक क्या है, क्लास है, ये आपकी बेस क्लास है। कौन सी क्लास है, बेस क्लास, जिसका नाम मान लीजिए मैंने क्या दे दिया, टेक्स्ट दे दिया। क्या दे दिया, टेक्स्ट। इसमें आपके 3 मेंबर्स होते हैं, 3 प्रकार के डाटा मेंबर बेस क्लास में भी आपके क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका पब्लिक, दूसरा हो सकता है आपका प्रोटेक्टेड, और तीसरा हो सकता है आपका प्राइवेट। ये हो सकता है बेस क्लास में। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्लास और बना रहा हूँ, क्लास ये एक और गई, और क्लास है आपकी ए एक और। मान लीजिए क्लास ये आपकी क्या है, ए है, और ये क्लास आपकी बी है। इसमें भी आपके 3 प्रकार के डाटा मेंबर हो सकते हैं, पब्लिक और प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं कि 3 प्रकार के डाटा मेंबर हो सकते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। अब मैंने क्या किया, इस बेस क्लास से इनको इनहेरिट किया, मैंने इसको क्या किया, डिराइव किया, और क्लास ए और क्लास बी में क्या किया, इसको डिराइव किया, किससे, बेस क्लास से। यानी आपकी क्या हो गई, आपकी डिराइव क्लास हो गई, डिराइव ए और डिराइव बी। आपकी क्या होगी, दो आपकी क्या होगी, क्लास डिराइव हुई। तो इसका जो सिंटैक्स होगा वो किस प्रकार का पड़ेगा, जैसे मान लीजिए इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ पर ये जैसे ये अभी क्लास है, अगर मैं क्या करता हूँ उसको विजिबिलिटी मोड क्या करता हूँ, पब्लिक प्रकार का करता हूँ। किस प्रकार का करता हूँ, पब्लिक प्रकार का करता हूँ इसके अंदर। तो उसका जो सिंटैक्स क्या होगा, मैं बताया था आपको सिंटैक्स क्या है, कि जैसे मान लीजिए क्लास आपकी कौन सी है, डिराइव्ड क्लास का नाम क्या है, ए। तो क्लास कौन सी होगी आपकी, ए, सॉरी आगे क्लास लिखना पड़ेगा, क्लास ए कॉलन का निशान, और मैंने इसका क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया। विजिबिलिटी मोड क्या कर दिया, मैंने पब्लिक कर दिया। और अब बेस क्लास का नाम, बेस क्लास का नाम क्या आपका, टेक्स्ट, मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट। तो मैंने इसको क्या किया, इसको इनहेरिट किया बेस क्लास को, जिसका विजिबिलिटी मोड मैंने क्या रखा, पब्लिक प्रकार का रखा है। तो क्या होगा कि इसकी पहली बात तो इसका प्राइवेट मेंबर तो आपका इनहेरिट नहीं होगा, तो इसको तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बता रखा कई बार कि प्राइवेट मेंबर कभी भी इनहेरिट नहीं होता, तो इसलिए इसको छोड़ दीजिए, आपका ये आपका इनहेरिट तो होगा ही नहीं। दूसरा क्या होगा कि इसका जो पब्लिक भाग में, जो बेस क्लास का जो पब्लिक भाग का जो भी मेंबर है वो आपका क्या हो जाएगा, पब्लिक में आ जाएगा। और प्रोटेक्टेड भाग का जो मेंबर है वो आपका कहां चला जाएगा, प्रोटेक्टेड में आ जाएगा। और प्राइवेट तो आपका इनहेरिट होता ही नहीं है, तो ये आपका इनहेरिट यहाँ पे नहीं होगा। यानी अगर आप किसी क्लास को पब्लिक प्रकार का विजिबिलिटी मोड करके आप उसको इनहेरिट करते हैं, तो जिस प्रकार का जैसा मेंबर होता है बेस क्लास में, उस प्रकार का मेंबर आपका डिराइव्ड क्लास में चला जाता है। अगर पब्लिक होगा तो पब्लिक चला जाएगा, अगर प्रोटेक्टेड होगा तो वो प्रोटेक्टेड में आपका चला जाएगा। तो इस प्रकार से इस विजिबिलिटी मोड का फर्क आपके क्लास में इस प्रकार का होता है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए अगर आप किसी क्लास को क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड करते हैं। जो विजिबिलिटी मोड का प्रयोग कौन सा है आपका, प्रोटेक्टेड प्रकार का अगर आप कर रहे हो, तो आपके बेस क्लास में भी क्या हो सकता है, पब्लिक होगा, प्रोटेक्टेड होगा और प्राइवेट होगा। डिराइव्ड क्लास में भी क्या हो सकता है, ये होगा आपका पब्लिक। हाँ इससे पहले अपने एक बात करते हैं कि अगर आप इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड प्रकार के विजिबिलिटी मोड का प्रयोग करके आप क्या करते हैं कि क्लास को इनहेरिट करते हैं, तो क्या होगा कि ये आपका जो प्राइवेट तो आपका इनहेरिट नहीं होगा, इसको तो आप क्रॉस कर दो, ये आपका पब्लिक और प्रोटेक्टेड
दोनों क्या हो जाएंगे आपके प्रोटेक्टेड प्रकार का बन जाएंगे। अगर आप क्लास को क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं। इसमें क्या था कि पब्लिक में जाता है और प्रोटेक्टेड में आता है। लेकिन अगर आप किसी क्लास को विजिबिलिटी मोड क्या रखते हैं, प्रोटेक्टेड रखते हैं, तो डिराइव क्लास में वो सारे मेंबर कहां चले जाएंगे, आपके प्रोटेक्टेड में चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं इसको करता हूं, इस क्लास में क्या करता हूं, प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड का प्रयोग करके मैं क्या करता हूं, उसको काम में लेता हूं। तो क्या होगा, क्लास का नाम, क्लास आपकी क्या है ए, फिर कॉलन का चिन्ह, फिर मैंने क्या लगा इस पब्लिक की जगह, ये जो यहाँ पब्लिक है मैंने कहा यहाँ क्या लिख दिया, मैंने उसको प्रोटेक्टेड प्रकार का विजिबिलिटी मोड का प्रयोग कर रहा हूं। तो मैं लिखता हूं प्रोटेक्टेड, और बेस क्लास का नाम क्या है आपका टेक्स्ट। तो अब क्या होगा, तो इसके जो मेंबर है, कौन से, इसके मेंबर टेक्स्ट क्लास के, पब्लिक वाला कहां चला जाएगा आपका, प्रोटेक्टेड में आ जाएगा, और प्रोटेक्टेड वाला भी कहां चला जाएगा आपका, प्रोटेक्टेड में आ जाएगा, और प्राइवेट तो आपका इनहेरिट होता ही नहीं है, तो आपका ये इनहेरिट नहीं होगा। तो ये आपका क्या है, अगर आप विजिबल मोड का रखते हैं, प्रोटेक्टेड रखते हैं, तो क्लास में इस प्रकार से इसका इफेक्ट होता है। उसके मेंबर है, जो बेस क्लास के जो मेंबर है, वो आपके डिराइव क्लास में सभी कहां चले जाएंगे, प्रोटेक्टेड भाग में चले जाएंगे। अगर आप विजिबल मोड क्या करते हो, प्रोटेक्टेड रखते हो। तो अगर आप पब्लिक रखते हो तो पब्लिक वाला पब्लिक भाग में, और प्रोटेक्टेड वाला प्रोटेक्टेड भाग में चला जाएगा, और प्राइवेट आपका इनहेरिट नहीं होता है। तीसरी बात कि अगर आप किसी क्लास को इनहेरिट करते समय क्या रखते हो, उसको प्राइवेट करते हो। क्या करते हो, उसको प्राइवेट, क्या करते हो, उसको प्राइवेट करते हो। तो इसमें आपका क्या होगा, पब्लिक हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है, और प्राइवेट हो सकता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, कि मैंने बताया था आपको कि प्राइवेट मेंबर तो आपका इनहेरिट नहीं होगा। अगर बेस क्लास का जो प्राइवेट मेंबर है वो आपका डिराइव क्लास में इनहेरिट नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या बनाई, क्लास ए को बना ली, मान लीजिए सपोज कीजिए, क्लास कौन सी आपकी सी है, ये इसको भी मैंने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। और मैं इसका जो क्या नाम है सिंटेक्स लिख रहा हूं, वो सिंटेक्स क्या लिख रहा हूं, मैं इसका सिंटेक्स यहां लिख रहा हूं, मान लीजिए मैं इसका सिंटेक्स यहां लिख रहा हूं। क्लास का नाम क्या है, क्लास ए, कॉलन का चिन्ह। अब मैं क्या लिख रहा हूं, विजिबिलिटी मोड पब्लिक, यहां पब्लिक था, वहां आपका क्या था, यहां आपका प्रोटेक्टेड था। अब मैं यहां क्या लिखता हूं, प्राइवेट लिखता हूं। मैंने क्या लिख दिया, प्राइवेट लिख दिया। तो क्या होगा, अब इसका बेस क्लास का नाम क्या होगा आपका, टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट। अगर अब यहां पे क्या है कि विजिबल मोड कैसा आता, प्राइवेट प्रकार का है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा कि आपका जो पब्लिक मेंबर है और प्रोटेक्टेड मेंबर है, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, प्राइवेट ही रहेंगे। क्या रहेंगे, प्राइवेट भाग में चले जाएंगे, और प्राइवेट वाला आपका इनहेरिट नहीं होगा। ये तो मैंने बता रखा है कि प्राइवेट आपका मेंबर इनहेरिट होता ही नहीं है। तो जो पब्लिक भाग का, जो बेस क्लास के जो पब्लिक मेंबर है और जो बेस क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर हैं, वो आपके डिराइव क्लास में कहां चले जाएंगे, प्राइवेट भाग में चले जाएंगे। यानी इसमें मान लीजिए आपका क्या है कि पब्लिक है और आपका ये प्रोटेक्टेड है और प्राइवेट है। तो प्राइवेट तो आपका इन होगा नहीं, तो इसका जो बेस क्लास का जो आपका क्या है मेंबर है, वो आपका कहां चला जाएगा, प्राइवेट भाग में चला जाएगा, और इसका प्रोटेक्टेड मेंबर भी कहां चला जाएगा, आपका प्राइवेट भाग में चला जाएगा। यानी ये होता है आपके क्लास का विजिबिलिटी मोड, या जिसको बोलते हैं डाटा मेंबर एक्सेस कंट्रोल। तो ये प्रभाव पड़ता है कि आप जब किसी क्लास को इनहेरिट करते हैं और उसका विजिबिलिटी मोड आप पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड प्रकार का रखते हैं, तो उसका इफेक्ट क्लास में कुछ इस प्रकार का पड़ता है जब आप उसको क्या करते हैं, इनहेरिटेड करते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको इस वीडियो के बारे में मैंने ये इस वीडियो मैंने आपको क्या बताया, इस वीडियो मैंने आपको ये बताया कि आप उसका विजिबिलिटी मोड
क्या होगा, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।